गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम एसएससी सीजीएल मेंस और एनटीपीसी का प्रिपरेशन बरकरार रखे हैं और उसमें परसेंटेज का वीडियो चल रहा है, तो सब लोग आ जाइए, सब लोग इस वीडियो को देखिए। और जैसा एनटीपीसी की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपका जो प्रिपरेशन चल रहा होगा अच्छा चल रहा होगा और आगामी जो भी एग्जाम होंगे उसको आप बेहतर कर रहे होंगे और प्रिपरेशन आपका बेहतर होना चाहिए। उस प्रिपरेशन में थोड़ा सा जो भी हमारे तरफ से मदद हो सकता है, हम जितना आपको मदद कर सकते हैं उतना मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोशिश करना बाबू, एक चीजें आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि केवल हमारा ही देन नहीं रहेगा, आपको कम से कम आपको भी मेहनत करना होगा, यानी प्रैक्टिस भरपूर करना होगा। अगर प्रैक्टिस आप जबरदस्त कर रहे हो तो समझ लेना तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त होगा। क्योंकि एक कहावत होती है ना, मैथ इज अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथ क्या है जी? प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस जो होता है वो आदमी को परफेक्ट बना सकता है। तो आप यहां से स्टार्ट करते हैं और चलिए बहुत देर ना करते हुए, आपके परसेंटेज का सिलसिला चल रहा था, परसेंटेज का 2 वीडियो हो चुका है। उस 2 वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप पीछे जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए। आपको हम नीचे कमेंट बॉक्स में अगर वो चीजें नहीं देख पा रहे होंगे तो लीजिए, हम लिंक दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। उस लिंक को आप खोल के उस लिंक पे जाके, यानी कि जो भी हमारे पहले के वीडियो हैं उनको देखिए, क्योंकि हम वीडियो को रिलेट करते हुए चलेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बहुत प्यार से, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और इस सिलसिला को जारी रखा जाएगा कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो बेहतर कर रहे हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको सामने खड़ा है। और जो भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कह रहा है कि 20 किलो ताजा तरबूज है, 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी बच जाता है जी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भाई कुछ समय बाद इसमें 95% पानी क्यों हो गया, 96% से 95% हो गया जी, ऐसा क्यों हुआ? तो आपका जवाब होगा सर कुछ रहा होगा, यानी कि उड़ेगा क्या पानी, उड़ेगा क्या चीज? पानी। यानी कि कोई भी चीज को अगर धूप में रख देते हो बाबू, यानी कि मान लो हम कपड़ा गीला हो गया और गीले कपड़े को अगर हम धूप में डाल देते हैं तो क्या कपड़ा उड़ जाता है क्या? नहीं, इसमें से क्या उड़ता है? पानी। तो किसी भी चीज को अगर तुम धूप में रखते हो ना तो उसमें से उड़ता क्या है? पानी। ठीक है, यानी कि 2 चीजें होता है, पल्प होता है, जैसे आपको गुदा, जिसको आप हिंदी में गुदा कहते हो, तरबूज में 2 चीज होगा, एक तो गुदा होगा, दूसरा चीज क्या होगा? पानी होगा। तो जब भी उस तरबूज को सुखाओगे ना, जब भी उस तरबूज को धूप में रखोगे तो उसमें से उड़ेगा क्या? पानी उड़ जाएगा और गुदा रह जाएगा जी, गुदा रह जाएगा, यानी पल्प रह जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम करते क्या है, पल्प को दोनों तरफ कंपैरिजन कर देते हैं, मतलब पल्प नहीं बदलने वाला। अब एक चीज बताओ, अगर यहां 96% पानी है बाबू, 96% पानी है, समझना जरा, अगर इसमें 96% पानी है तो मैं कह सकता हूं कि 4% गुदा होगा, होगा जी, 4% गुदा होगा। मतलब अगर 20 किलो का अगर मैं 4% ले लेता हूं तो आप कह सकते हैं कि 4% इसका गुदा होगा जी। अब आप कह सकते हैं कि इतने से ही मुझे अगला बनाना है, इतने से ही मुझे आगे का बनाना है, तो आप कहेंगे x किलो हम बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि जिसमें अब जो पानी आपका जो गुदा रहेगा वो 5% हो जाएगा, मतलब पानी 95 हो जाएगा, तो गुदा आपका क्या हो जाएगा? ये देखो दोनों तरफ हम पल्प सेम कर देते हैं, क्या करते हैं? पल्प, पल्प मतलब गुदा, दोनों तरफ गुदा हमारा क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। समझ पा रहे हैं? दोनों तरफ गुदा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, यानी कि यहां का भी पल्प यहां का भी। पहला अगर देख रहे हैं तो 20 किलो में कितना पल्प है? 4%, क्योंकि 96% क्या है? पानी। अगला हम मान लेते हैं इसी से मुझे अगला बनाना है, तो इतने किलो से हम मान लेते हैं x किलो बनाते हैं, जिसमें 95% पानी हो जाता, मतलब 5% क्या हो जाता? पल्प। अगर आपको बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को समझाया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिया जाए, आप सीधे 5 से काट दीजिए, 4 बार में कैंसिल, और 4 चौको 16, x इक्वल टू कितना आ गया? 16 किलो। यानी आप कितना बना पाओगे भाई? 16 किलो बना पाओगे। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर।
मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? देखिए सब लोग, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच बताया जाएगा। और आपके जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसमें बहुत ही मजा आएगा जी, बहुत मजा आएगा जब हम क्वेश्चन को 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, मजा आएगा ना। आगे बढ़ा जाए, बताओ भाई, इजाजत है? ठीक है, आ जाइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, आ जाइए भाई। कह रहा कि 38% चीनी के घोल के 270 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए? बताइएगा बाबू। 38% चीनी के घोल के 270, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 270 मिलीलीटर में कितना परसेंट चीनी है? 38% चीनी है। कितना परसेंट चीनी है? 38% चीनी है। वह चीनी आपको अब इसमें पानी मिला देना है, इसमें पानी मिलाना, पानी से ही मिला के तुम आप क्या कर सकते हो? ऐसे बताओ, पानी से मिला के पतला और गाढ़ा हम कर सकते हैं, यानी कि मोटा और पतला बना सकते हैं। अभी मैं 270 मिलीलीटर में अगर देखूं तो आपका कितना है, तो आप कहेंगे 38% है जी चीनी। अच्छा, यह चीनी कितना हो जाना चाहिए? 17.1%। तो हम देखें कितना आपको बन रहा है जी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 270 मिलीलीटर आपका रहा होगा, इसमें 38% चीनी है जी। अच्छा, कुछ भी चाहे पानी मिलाओ चाहे ना मिलाओ, पानी मिलाओ चाहे ना मिलाओ, मैं एक सवाल आपसे पूछूं बाबू कि पानी मिलाओ या ना मिलाओ, क्या तुम्हारा चीनी बदलने वाला है? नहीं ना। अगर हम पानी डाल के पतला कर दिए तो चीनी तो आपको उतना ही रहा। जैसे मैं मान लो एक शरबत बना रहा हूं, उस शरबत में आधा मान लो, सॉरी, मैं एक शरबत बना रहा हूं, उस शरबत में मान लो आधा किलो मैं चीनी डाला हूं और 1 गिलास में पानी डाला हूं, तो भी शरबत बन के तैयार हुआ। क्या चीनी आधा किलो है? मैं मान लीजिए उस घोल में 3 गिलास चीनी पानी डाल दिया, तो क्या अभी चीनी बदला? आपका जवाब होगा नहीं, चीनी तो अभी भी आधा किलो है। मैं कहता हूं 10 गिलास में पानी डालता हूं, अब चीनी बदला? नहीं, चीनी अभी भी आधा किलो है। चीनी कभी भी बदलने वाला नहीं है बाबू। तो हम कहते हैं दोनों तरफ शुगर आपका बराबर हो जाएगा, तो हम यहां से कह सकते हैं कि शुगर मान लेते हैं कि x किलो शुगर बना होगा, जिसमें आपका 17.1% आपका क्या रहा होगा? शुगर रहा होगा। आप कहेंगे बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को खत्म किया जाए, परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा दिया जाए। आप यहां से देख सकते हैं कि 19 से काट दीजिए, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इसको काटेंगे 0.9 बार में कैंसिल होगा। क्लियर है? अच्छा, 1 0 और बढ़ा देंगे यहां से, और यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 तरीके 27 से 300 हो जाएगा, और 300 दूना 600, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 600 ml। अब बताओ 600 ml आ गया x का वैल्यू। अब बताओ पहले से कितना घोल था? तो आप कहोगे 270, तो हम इसमें से 270 घटा लेंगे और बता सकते हैं कि इसमें और कितना पानी मिलाया गया होगा। तो आपका जवाब होगा 330 ml, जो आपका उत्तर नंबर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? देखो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है, बताओ बात को। ऐसे क्वेश्चन को लगाने का मैं बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं कि भाई जो चीजें कांस्टेंट होता है उसको बदलने ना दो, उसको बराबर कर दो। कांस्टेंट चीजों को बदलने ना दो। जैसे ऊपर भी क्वेश्चन में हमने कहा कि कांस्टेंट क्या था बाबू? पल्प था। इसमें भी क्वेश्चन में पल्प था, गूदा था, तो गूदा को हम दोनों तरफ क्या कर दिए? बराबर। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो पानी तो बदलता रहेगा, इसमें क्या चीजें हैं जो कांस्टेंट है? तो आप कहोगे इसमें कांस्टेंट जो चीज है वो क्या है? आपका शुगर, चीनी। तो दोनों तरफ का चीनी हम क्या कर दिए? बराबर। और देखिए कितना घोल बना? 600 घोल पूरा चाहिए था, जिसमें से 270 पहले से था, यानी 330 ml और पानी मिलाना है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है सबको भाई? चलो जी अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा आप कोशिश करिए आप लगाने की, पहले रोक के आप लगाने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। कह रहा कि चीनी और पानी के घोल में जो कि 18 लीटर है, उसमें 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितना % पानी होगा? बताओ बाबू। अच्छा, क्या उड़ाए हो? क्या उड़ाए हो? सीधे सीधे पानी ही तो उड़ेगा। अगर गर्म करोगे तो क्या उड़ेगा? पानी। इस क्वेश्चन को अगर हम पूछें, अभी भी कुछ कांस्टेंट है, आप कहेंगे क्या चीज कांस्टेंट है? चीनी।
चाहे कितना भी गर्म करोगे चीनी उड़ने वाला नहीं है। जैसे आप दिवाली के समय में देखोगे चीनी का मिठाई बनता है, चिनियावा मिठाई, जिसको जानते हो ना तुम लोग, हाथी घोड़ा ये सब बिकता है, कहते हैं यही तो दिवाली का मेन मिठाई है। तो इसमें भी आपका जो चीनी होगा दोनों तरफ क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, चीनी को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। अच्छा बताओ 18 लीटर है चीनी, 18 लीटर घोल है, उसमें कितना % चीनी है? तो आपका जवाब होगा सर 26.4%, इतना चीनी है। अब मैं पूछूं कि भाप बना के उड़ा दिए हो, भाप बना के उड़ा दिए हो कितना लीटर? 6 लीटर। तो बताओ 18 लीटर था, 6 लीटर उड़ा दिए हो तो कितना बचा है? 12 लीटर। 12 लीटर में मान लेते हैं कि x% क्या है, x% क्या है जी? चीनी है। तो बस भाई x का ही तो वैल्यू निकालना है। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बता सकते हो। देखो परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा दो, आप 6 दूना 12 और 6 तिरिके 18, 2 से काट दो इसको, 13.2 क्लियर। और 13 तिया 39, 39 दशमलव कितना आ गया बाबू? 6। यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 39.6। x का वैल्यू 39.6%। यानी कि वैल्यू आपका क्वेश्चन आ चुका है कि अब जो है चीनी का जो भाप बना के उड़ा दिए हो तो चीनी कितना हो गया है? 39.6%, जो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप एक ऑप्शन काट के बना लो, 39.6% उत्तर है। क्लियर? इस क्वेश्चन का उत्तर कितना है? 39.6%, 39.6%। समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा है क्वेश्चन, बेहतर है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने लायक भी है क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने लायक बहुत जबरदस्त है जी। देखिए कह रहा है यदि पपीते की कीमत 40% बढ़ जाए, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा पपीते की कीमत 40% बढ़ जाती है तो पपीते की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। देखो बाबू इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग बताएंगे, अनेक तरीका बताएंगे, अलग अलग तरीका बताएंगे, लेकिन हम अलग अलग तरीके पे नहीं चलेंगे। थोड़ा सा हम इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 तरह के। हम एक अप्रोच बताएंगे और इसी अप्रोच पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लगता है, इसमें क्या क्या दिया है? अब बताइएगा जरा, इसमें क्या क्या दिया है? तो क्या मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कॉस्ट दिया है। कॉस्ट का मतलब है कीमत, हिंदी में मैं लिख के बताता हूं। कॉस्ट दिया है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है बाबू? कीमत। क्या इस क्वेश्चन में कीमत दे रखा है? आप कहेंगे हां जी। क्या इस क्वेश्चन में मात्रा दे रखा है? आप कहेंगे हां जी। मात्रा मतलब होता है खपत, मात्रा मतलब क्या होता है? खपत। और क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे इस पे व्यय, यानी इस चीज पे होने वाला व्यय, व्यय का मतलब है खर्च, इस पे होने वाला क्या चाहिए? खर्च। समझ पाए? यानी कीमत दे रखा है, मात्रा दे रखा है, व्यय दे रखा है, खर्च दे रखा है कि कीमत क्या होना चाहिए, व्यय क्या होना चाहिए, मात्रा आपका क्या होता है, खपत क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन में पढ़ के बस आप एक चीजें देखो, क्या इस क्वेश्चन में ये 3 चीजें ही दे रखा है और इस देखो इसी 3 चीजों से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा इसी 3 चीजों से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो मैं कहूं कि खर्च क्या होता है, खर्च क्या होता है जी, तो आपका जवाब होगा ना सर कि खर्च जो होता है वो होता है कीमत इंटू मात्रा, कीमत इंटू खपत, यही तो होता है। क्लियर? हम कितना खपत किए, कितना रुपए किलो था, वही दोनों का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? खर्च। और हम कहते हैं अगर खर्च कांस्टेंट हो जाए, खर्च अगर कांस्टेंट हो जाए, समझिएगा बात को, अगर खर्च कांस्टेंट हो जाए तो कीमत और मात्रा का गुणनफल जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें 2 चीजों का गुणनफल अगर कांस्टेंट हो जाता है, मतलब अगर a गुना b अगर कांस्टेंट हो गया बाबू, कांस्टेंट, तो इसमें होता क्या है समझिएगा जरा। अगर a गुना b कांस्टेंट हो जाता है तो इसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घट जाएगा। समझ पा रहे हैं? दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अब जरा बताइए, यहां पे मैं पूछूं 40% बढ़ जाती है, 40% का मतलब 2/5 है,
तो नीचे वाला रियल कीमत होता है, यानी 5 रुपए किलो कोई चीज था, 2 रुपए बढ़ के अब कितना हो गया है 7 रुपए। और ये मात्रा जो होता है उल्टा होता है, यानी कि 7 रुपए अब था, अब कितना आप किलो यूज कर रहे हैं आप 5 किलो। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर मैं पूछूं खर्च क्या है तो आप कहेंगे 7 पंचे 35 और यहां क्या है 7 पंचे 35। क्लियर है बाबू? बताओ बताओ यहां पे कोई दिक्कत? अच्छा 10% कम हो जाए तो इसका 10% आप निकाल सकते हो, 10% कम हो जाए 10% आप निकाल सकते हो बाबू। ठीक है जी, 10% कम करना है, 10% आपको कम करना है। अब देखिए, अच्छा परसेंटेज बदलना तो जीरो चिपकाना सीखो। अगर मैं यहाँ पे 0 0 चिपका दूं, यहाँ पे 0 0 चिपका दूं, कितना अच्छा लगेगा ना। यहाँ 3500 हो जाएगा, यहाँ भी 3500 हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा किया? क्योंकि आपको एक चीजें बढ़िया हो जाएगा कि आप यहां से देखो। लेकिन अब देखना, अगर 50 के हिसाब से अगर मैं 70 किलो यूज करूं तो 3500 होगा, 70 के हिसाब से 50 किलो यूज करूं 3500 होगा। लेकिन ये क्वेश्चन में कहा कि नहीं 3500 नहीं होना चाहिए, 10% कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? 10% कम होना चाहिए। तो मैं सीधा सीधा कह दूं 3500 का 10% होता है 350 रुपए होता है, यानी 350 रुपए कम होना चाहिए, यानी 3150 रुपए होना चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन को देख के कीमत कितना रुपए है, तो आप कहोगे 70 रुपए है। कीमत कितना है? 70 रुपए है। तो आप कहोगे 70 के हिसाब से सर 3150 रुपए में 50 किलो ना आके कितना आएगा? तो आप कहोगे इसमें भाग दे दो 70 से। किससे भाग दे दो? 70 से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करा दो, आपका आएगा 7 चौको 28। ठीक है जी, 3 बचेगा, 7 पंचे 35। कितना आ गया बाबू? 45 किलो। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया छे, यानी कि पहले 70 किलो यूज कर रहे थे, अब कितना यूज कर रहे हो? 45 किलो। कितना कम हो गया बाबू? तो आप कहोगे 25 किलो। कितने पे? आप कहोगे 70 पे। तो 100 पे कितना कम हो जाएगा? यही आपका उत्तर होगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, आपका उत्तर आएगा 250। और 250 बटे कितना? 7। 7 से भाग दे दो, 7 तिरिके 21, 4 बचेगा 40, 7 पंचे 35 और 5 बचेगा 50, 7 सते 49, यानी कि 35.7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। हम आपको यही सजेशन देंगे बाबू, इस क्वेश्चन को केवल एक ही तरीके से, कभी भी आपको अलग अलग करने की जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि इसी से तो खिलवाड़ करेगा। अगर इससे खिलवाड़ करेगा, जिससे खिलवाड़ कर रहा होगा उसी से खेल लीजिए आप भी। ठीक है, अलग अलग तरीका आपको नहीं रटना पड़ेगा, अलग अलग तरीका आपको याद नहीं करना होगा। अगर हर क्वेश्चन के अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, अगर हर क्वेश्चन के अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखोगे, कितना कॉन्सेप्ट रटोगे भाई? बताओ ना, कितना क्वेश्चन रट के बैठेगा? नहीं ना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम ही सीखा जाए, अच्छा सीखा जाए। बताओ क्वेश्चन पढ़ियो जरा। कह रहा भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, उसका व्यय जो है 10% बढ़ जाता है। क्लियर? अच्छा मैं आपसे पूछूं आय क्या है? बताओ। मैं पूछूं आपका इनकम क्या है, तो आप कहते हो सर आय क्या है ना, मैं बताता हूं। आप कितना बचाए यानी बचत किए और कितना आप खर्च किए, दोनों को जोड़ दो। बताओ भाई, बताओ। अच्छा है, यही चीजें होता है ना। आय क्या होता है, इनकम क्या होता है? तो आप कहते हो इनकम मेरा जो होता है ना, इनकम आय जो होता है वो होता है सेविंग और प्लस होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी हमारा बचत और खर्च आपस में जुड़ जाए। हमने कहा कि 100 रुपए हम खर्च किए, हमने कहा 50 रुपए हम बचाए, तो सीधा सीधा आपके जहन में उग गया, आपके जहन में उठ गया कि भाई अगर ये 100 खर्च किया है 50 बचाया है तो मतलब ये 150 कमाता होगा। समझ पा रहे हैं? अब देखो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका, अब मैं कहता हूं कि इनकम जो होता है वो होता है आपका सेविंग और प्लस एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर? अब बताओ जल्दी, आ रहा समझ में? अब कह रहा है कि भवानी जो है 68% खर्च कर देती है, मतलब ऐसे कहा कि 100 रुपए कमाती है तो 68 रुपए खर्च कर देती है और 32 रुपए बचा लेती है। बताओ, इस सवाल का पहला आपका लाइन बन गया।
कह रहा है कि अब इसकी जो आय है 15% बढ़ जाती है, 15% बढ़ जाती है मतलब 115 रुपए हो जाती है। क्लियर? और कह रहा है जो उसका व्यय है, जो खर्च है वो 10% बढ़ जाता है। अब 68 का 10% लोगे 6.8, तो 6.8 जैसे ही जोड़ोगे तो 74.8। क्लियर? 74.8। अब 115 में से 74.8 घटा दें तो यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा आपका 4 में से 0 यानी कि 0 पॉइंट में 2 और यहां बचेगा आपका 11 में से 7 घटेगा 4 यानी 40.2। देख लो बाबू, आ रहा है? बताओ भाई। क्लियर? अब कह रहा है कि इसके बचत में कितना % वृद्धि हुई। मैं पूछा भाई कि पहले ये कितना बचा रही थी भवानी, आपका जवाब होगा 32 रुपए सर। अब कितना बचा रही है? 40.2 रुपए। मैं पूछूं कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे यही बढ़त है, यानी 8.2 रुपए का क्या हो गया? बढ़त हो गया। आपसे पूछा गया कितने पे, तो आपका जवाब होगा सर 32 पे। मैंने पूछा 100 पे कितना इंक्रीमेंट होगा, बताइए जरा। तो आपका जवाब होगा कि सर ये हो गया 820, यानी इसको हम 82 लिख देते हैं और 82 इसको मैं लिख देता हूं 10 और इसको मैं लिख देता हूं 32। क्लियर बाबू? ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, आप अगर डिजिटल सम लगा लेते हैं तो डिजिटल सम से सॉल्व कर लीजिए, डिजिटल सम से भी सॉल्व कर लीजिए। 8 2 10 यानी 1 हो गया डिजिटल सम यहाँ पे, और यहाँ पे 3 2 5 और 5 में डिजिटल सम आता है तो किससे गुना कर दिया जाता है? 2 से। तो 2 एकम 2 यानी डिजिटल सम 2 होना चाहिए। यहाँ 7 2 9 5 हो रहा है डिजिटल सम, यहाँ 5 2 7 2 9 6 हो रहा है डिजिटल सम, यहाँ पे आपका 4 2 6 और 6 8 6 14 14 2 16 यहाँ डिजिटल सम नहीं बन रहा। यहाँ 8 2 10 10 4 14 नहीं डिजिटल सम, कुछ अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है इसलिए डिजिटल सम नहीं लग रहा, हटा दीजिए। लगा देते हैं भाई, वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो कटपीट करना ही है। 2 से काट दीजिए, कितनी बार में? 16 बार में। और ये कितनी बार में? 5 बार में। इसको 2 से काट दीजिए 8 बार में, और ये कितनी बार में? 41 बार में। तो 41 पंचे कितना होता है? 40 पंचे 200 यानी 205। अब 205 में हमें 8 से भाग देना है बाबू। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 बचेगा कितना हो जाएगा? 45। तो 8 दूना 16, 8 चौक को 32, 8 पंचे 40, फिर बचेगा 5 0 50 हो जाएगा, 8 छके 48 और 2 बचेगा 2 से यानी कि 25.62 आपका उत्तर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन से में है? बी नंबर 25.62 इसका उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 पे है। समझ पा रहे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, बताओ भाई, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है? बढ़िया से पढ़िए, मुस्कुराइए, मेडिटेशन, ठीक है? आ जाइए, समझाओ ना। ठीक है जी, चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है रूपा की बचत उसकी खर्च का 16% है। रूपा की बचत उसकी खर्च का कितना है? 16%। अच्छा मैं पूछूं इनकम क्या होता है, तो आप कहते हैं सर इनकम जो होता है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। कह रहा रूपा की जो बचत है ना उसका खर्च का कितना है? 16%। रूपा की बचत उसकी खर्च का कितना है? 16%। ठीक है, उसकी खर्च, कर्ज नहीं खर्च, खर्च का कितना है? 16%। तो मैं कहता हूं अगर रूपा 100 रुपए खर्च करती है तो आपका 16 रुपए बचाती है, मतलब 116 रुपए कमाती है। कहने का मतलब यही है। क्लियर? कह रहा है कि उसकी बचत में 25% की वृद्धि हो गई। बता भाई, बचत में 25%, 25% मतलब 1/4 यानी 4 रुपए का वृद्धि हो गया, यानी कि कितना हो गया बचत? 20 रुपए। और व्यय में 10.5% की वृद्धि हो गई, मतलब जो व्यय था वो 100 से 10.5 मतलब 110.5 रुपए हो गया। दोनों को जोड़ दो तो 130.5, 130.5 इतना रुपए उसकी क्या होने लगी? कमाई। हो तो कह रहा उसके आय में कितने % की वृद्धि हो गई भाई? अब बताओ, 116 रुपए कमा रही थी और 130.5 हो गया, यानी 14.5 रुपए क्या हो गया? इसका वृद्धि हो गया। कितने पे भाई? 116 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये तो
अप्रॉक्स नहीं है, डिजिटल सम लगा लो यहाँ पे। 6 1 7 1 8 यानी 8 8 64, 8 लगा लो यहाँ पे, 8 लगा लो यहाँ पे भाई। तो 5 4 9 खत्म, 8 1 कम 8 यानी डिजिटल सम 8 होना चाहिए। तो 5 2 7 1 8 यहीं पे आ रहा है डिजिटल सम 8। तो इसका उत्तर आएगा 12.5%। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा बाबू ना, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, कम से कम देखें, घर बैठे पढ़ें। जो लड़कों को ये समझ में आ रहा था मैथ कठिन है, मैथ का डर है, अरिथोफोबिया है, भाई साहब सब फोबिया हटेगा, अरिथोफोबिया नहीं होगा। आप सारा डर खत्म होगा। पढ़ाई बस जुनून पैदा करो, थोड़ा सा पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा पहले बैठना सीखो। लड़कों में तसल्ली दो, लड़कों को क्वेश्चन भेजो, थोड़ा सा उनसे कंपटीशन करो, तब ना मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ने में तभी कंपटीशन आएगा जी, मजा तभी आएगा। लोगों तक शेयर करो वीडियो, लोगों को दिखाओ कि तुम्हें समझ में आ रहा, तुम भी समझो, तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन जल्दी नौकरी पाता है। यही तो मजा आता है, ऐसे ही तो पढ़ा जाता है, और क्या। ठीक है जी, चलो आ जाते हैं। देखना बाबू इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्या अजब अलग सा क्वेश्चन है? नहीं जी, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति माह 5740 रुपए की बचत करता है, उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा? उसके वार्षिक वेतन का 10% पूछ रहा है भैया। अच्छा, अगर मैं पूछूं 72% खर्च कर देता है, यानी 100 रुपए कमाता है, 72 रुपए खर्च कर देता है, तो बताओ कितना बचा लिया? तो 28 रुपए बचा लिया। ये इसका क्या है? तो आप कहोगे ए खर्च है, ए इसका क्या है? सेविंग है, बचत है, और ए इसका क्या है? आपका इनकम है। आपको बताइए क्या इस सवाल का जवाब आप सोच पा रहे हैं? कह रहा अब हर महीने प्रति माह कितना बचाता है भाई? 5740 रुपए का बचत करता है, तो उसका वार्षिक वेतन। ठीक है, अच्छा ये हर महीने की ही हम बात कर ले रहे हैं कि मान लो एक महीने में 100 रुपए कमा रहा था, 72 रुपए आपको क्या कर दे रहा था? खर्च कर दे रहा था, और 28 रुपए बचा रहा था, और माह में आपका 5740 रुपए था। तो बस इसी 28 का ही वैल्यू है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इस 28 का ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि 5740, तो एक का वैल्यू हो जाएगा, आप क्या करोगे? बटे 28 कर दो। क्लियर? कट जाएगा, एकदम कटेगा। 28 दूना 56, और उसके बाद एक बचेगा 140, तो 28 पंचे कितना होता है बाबू? 140। ठीक है, यानी 205, यानी एक का वैल्यू 205, तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे, इसकी इनकम आ जाएगी, यानी कि 205000, 100 का वैल्यू। और कितना पूछ रहा है? 10%। 10% पूछ रहा, मतलब एक जीरो बस हटाना है, यानी 2025 कहीं है। अच्छा एक मिनट, ये तो आप क्या निकालें भाई? मंथली निकालें, मंथली। और वार्षिक पूछा ना, तो वार्षिक पूछा है, तो बस आपको क्या करना है? 12 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ 12 से गुना कर दीजिए, ये वार्षिक आ जाएगा जी। दोनों तरफ 12 से गुना कर दीजिए, वार्षिक आ जाएगा। 12 पंचे 60, ठीक है, 12 पंचे 60, और 12 दूना 24, 24 6 30, कुछ ऐसा ही आ रहा है। कहीं गड़बड़ आ रहा है क्या? एक मिनट सर, देखते हैं। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन कुछ भी नहीं था, यानी 100 का वैल्यू आपका हो गया 20,500। यहां से अगर 10 का वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया। ये मंथली आपका जो सेविंग था, मंथली जो इसका इनकम का 10% था, वो कितना था आपका? 2050। अब 2050 तो महीने का था जी। अब 2050 अगर महीने का तो साल का पूछ रहा था, तो बस 12 से गुना कर देंगे, उत्तर आपका कदम चूमेगा। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, यानी 24,600 इस सवाल का उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी में है 24,600। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? हमने बस इतना कहा कि 100 रुपए अगर हर महीने वो कमा रहा है, 100 रुपए अगर हर महीने कमा रहा है, तो 72 रुपए खर्च कर रहा है, 28 रुपए बचा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 28 ना बचा के वो 5740 बचा रहा है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 205 रुपए। अगर एक कुर्सी का दाम 205 आ जाएगा, तो 100 कुर्सी का दाम निकाल लेना 20,500।
अगर 20,500 100 कुर्सी का दाम निकल गया तो हम कहेंगे यहां से 10 कुर्सी का दाम निकालो, क्योंकि 10% की वैल्यू पूछ रहा था, तो 100 का 10% 10 होगा। दोनों तरफ से एक एक जीरो हटा दिए, 10% निकल गया, यानी कि 2050 रुपए। ये 2050 रुपए एक महीने का था, 12 का गुना करेंगे पूरे साल का निकल जाएगा। क्लियर? क्योंकि एक साल में कितना महीना? 12 महीना। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है, एक बार पढ़िए। क्वेश्चन पे कह रहा है किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपए है, वह अपने वेतन का 40% घरेलू खर्च पर, 25% किराए पर, 15% परिवहन पर खर्च करता है और शेष राशि का बचत करता है। उसकी वार्षिक बचत बताइए जी, उसकी वार्षिक बचत बताइए कितना। तो भाई साहब सीधे सीधे देखो ना, शेष का तो दे नहीं रखा है, आप सीधा सीधा कह दें कि 40% आपका खर्च किया, बताइए 25% यहां खर्च किया, तो 40 और 25 65, 65 में 15 खर्च कर दिया, कितना हो गया? 80, यानी टोटल 80% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अगर 80% खर्च कर दिया है तो बाबू कितना परसेंट बचाया है? 20%। तो हम सीधा सीधा 50,000 का अगर मैं 20% निकाल लूं तो 20% का मतलब होता है 1/5, और आप कहें सॉरी 20% का मतलब 1/5। लेकिन अगर हम पूछें ए बाबू ये कैसा है, तो आप कहोगे सर ये मासिक वेतन था। कैसा था? मासिक। लेकिन आपका जो बचत पूछा वो कैसा पूछा है? वार्षिक। और ये महीने का है तो साल का निकालना है, तो 12 से गुना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल कर दो, 10,000, और 10,000 में 12 से गुना करोगे, 12 दहां पे 120, यानी 1,20,000 इस सवाल का उत्तर। समझ पा रहे हो? इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 1,20,000। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ठीक है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। कह रहा आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर, 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष 26,600 रुपए बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितनी धनराशि का खर्च किया है? अब देखो कितना पहले खर्च किया, जोड़ लो। 25 में 26 जोड़ोगे 51, 51 में 23 जोड़ोगे 74, और 74 में 19 जोड़ोगे तो 93% हो जाएगा जी। यानी 93% खर्च कर दिया, यानी बचाया कितना मेरे भाई? 7%। लेकिन हमारे अनुसार 7% क्वेश्चन के अनुसार 2,6,6,0,0 बचाया। अब 7 से अगर इसको काट दोगे, 7 तरीके 21, 7 बटे 56, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 38%। 1 का वैल्यू 38%, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3800। क्लियर? अच्छा, भोजन और मनोरंजन किस पे? भोजन और मनोरंजन पर। आ जाओ भाई, भोजन पर कितना खर्च किया है? 26%। अच्छा, मनोरंजन पर कितना खर्च किया है? 19%। तो 26 और 19 कितना हो गया भाई? 45। तो 45% का वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी 45% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप सीधा सीधा कह दोगे 45 गुना कितना हो जाएगा? 3800। 45 गुना कितना हो जाएगा? 3800। आप डबल जीरो चिपका दो, डबल जीरो चिपका दो, ठीक है जी। 45 वठे, बताओ 45 को 180, 45 वटे 360, यानी कि 360 कैरी कितना? 36। 45 यहाँ 135, और 135 में 36 जोड़ोगे 171, ठीक है। तो 17,000 जहां पे आ रहा होगा 171 डबल 000, 171 000, ये इस सवाल का उत्तर है। लेकिन अगर पूरी संपत्ति पूछता तो 1% का वैल्यू 3800, 100% का वैल्यू आप 38, 3,80,000 लगा लेते इस सवाल का उत्तर। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ रहा आप लोगों को सब कुछ? अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिए, अपने घर के लोगों के भेजिए, अपने फ्रेंड के पास भेजिए, अपने रिश्तेदार के पास भेजिए, कि लोग पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई से सब कुछ पॉसिबल है ना। पढ़ाई से सब कुछ पॉसिबल है, पढ़ाई से ही नौकरी पाओगे, या नौकरी पाओगे जिंदगी अच्छी चलेगी, घर द्वार सब कुछ अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा। अगर नौकरी नहीं रहेगी तो भाई रोज लड़ाइयाँ होगी घर में, हाँ। तो नौकरी पाओ, जल्दी से जल्दी कोशिश करो, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और ऐसे ही हमारे चैनल को आप देखते रहो, हमारे वीडियो को देखते रहो, और ढेर सारा प्यार हमको देते रहो। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।